स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 4। इससे पहले के सभी सीजन्स और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रियोज इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की कस्टडी में होता है और जहाँ पर एक पुलिस वाला रियोज से कहता है कि तुम अगर मुझे अपनी आईडी दिखा दोगे और अपने बारे में सब कुछ सच बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पुलिस वाले की बात सुनकर रियोज पुलिस वाले को सब कुछ सच बताते हुए बोलता है कि मैं साल 2401 से आया हूँ टाइमलाइन ठीक करने के लिए। मेरे साथ मेरे साथी भी हैं जिसके अंदर एक बूढ़ा एडमिरल है और बाकी सारे मेंबर्स भी हैं और साथ ही एक साइबॉग है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहती है। अब पुलिस वाला रियोज की बातों को सुनकर उसे स्टेटमेंट के तौर पर लिख तो लेता है मगर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले रियोज और बाकी सभी इमिग्रेंट्स को एक बस के अंदर भरकर यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर के पास छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रफी और सेवन रियोज के कॉन्टेक्ट बैच को ट्रैक करते हुए जब टेरेसा के हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें टेरेसा की स्टाफ से पता चलता है कि रियोज को इमिग्रेशन वाले पकड़ कर ले गए हैं। अब यहाँ पर टेरेसा की स्टाफ ये भी बताती है कि अगर तुमने अपने दोस्त को जल्दी नहीं बचाया तो इमिग्रेशन वाले उसे बॉर्डर पर ले जाकर गायब कर देंगे। अब क्योंकि 2401 में कोई बॉर्डर नहीं था और इमिग्रेशन के रूल भी अलग थे तो इसलिए रफी और सेवन रियोज को ढूंढने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाने की बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। अब पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें पता चलता है कि रियोज वहां पर नहीं आया और न ही पुलिस वालों के डेटाबेस के अंदर रियोज नाम की किसी भी इंसान की कोई एंट्री है। अब पुलिस वालों की तरफ से रियोज की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से पहले तो रफी पुलिस वालों पर भड़कने लगती है, लेकिन फिर सेवन रफी को शांत कराते हुए अपने साथ ले जाती है और फिर वो दोनों एक जगह जाकर शांति से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की मदद करते हुए एक आदमी उन्हें बताता है कि तुम लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गलत जगह आए हो, तुम्हें इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा। अब अनजान इंसान से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रफी और सेवन रियोज को ढूंढने के लिए पहले तो पुलिस की कार चुराती हैं और फिर पुलिस कार में रखे हुए पुलिस के लैपटॉप को हैक करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के डेटाबेस को हैक कर लेती हैं और फिर उसके बाद रियोज की बस को ट्रैक कर लेती हैं। अब जैसे ही ये दोनों रियोज को बचाने के लिए पुलिस की कार चुराती हैं वैसे ही पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लग जाती है और अब एक तरफ तो ट्रैफिक था, वहीं दूसरी तरफ पूरी शहर की पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ चुकी थी और वहीं रियोज की बस भी हर बढ़ते सेकंड के साथ इनसे दूर जाती जा रही थी। अब एक तरफ से ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ला सिरेना शिप की पावर डाउन थी और पावर डाउन होने की वजह से ला सिरेना ठंडा होता जा रहा था और ऑटो रिपेयर को शिप को वापस से गर्म करने में भी टाइम लगने वाला था और क्योंकि शिप ठंडा होता जा रहा था इसी वजह से जुराटी कांपती जा रही थी और अब जुराटी को कांपता देख पिकार्ड उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर उसके बाद वहां पर उसके लिए आग जला देता है। अब यहाँ पर पहले तो पिकार्ड अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब फ्रांस नाजीज के कंट्रोल में था तो मेरा पूरा परिवार घर के नीचे बनी सीक्रेट सुरंगों के अंदर छुप कर रहता था और फिर उसके बाद मेरा पूरा परिवार यूके चला गया और फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक ये घर खाली पड़ा रहा, लेकिन ये घर हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहा। अब इसके बाद पिकार्ड अपने पास्ट और अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे नॉन जेनी रिग्रेट नाम के सॉन्ग को प्ले करके सुनाती थी और फिर उसके बाद हम काफी खेला करते थे। अब यहाँ पर पिकार्ड को अपने पास्ट की अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी याद आ रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी पहले तो एबेकस के 15 बीट्स को मूव करती है और फिर उसके बाद ब्रिटानिका का 15 एडिशन उठाती है और फिर उसके बाद आखिर में 1915 की वाइन बॉटल भी उठाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड इस 15 नंबर के पैटर्न को नोटिस कर लेता है और फिर जुराटी को भी इन पैटर्न्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुमने 15 बीट्स को मूव करा, फिर उसके बाद ब्रिटानिका की 15th वॉल्यूम को भी सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद आखिर में 1915 की वाइन को चुना, यानी कि कोई तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुमने बॉर्ग क्वीन के दिमाग से चुराई थी लेकिन वो तुम्हें याद नहीं है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सोचने के बाद इन दोनों को 15 नंबर के पीछे का सीक्रेट पता चल जाता है। इन्हें ये पता चलता है कि जिस दिन ये पास्ट के अंदर आए हैं उस दिन डेट 12 अप्रैल 2024 है, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद 15 अप्रैल 2024 को कुछ ऐसा होने वाला है जिसका होना बहुत जरूरी है टाइमलाइन को ठीक करने के लिए। अब इतनी बात करने के बाद जुराटी पिकार्ड के कहने पर उसे वॉचर की लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देती है और अब जैसे ही पिकार्ड वॉचर की लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है तो वो देखता है कि ये लोकेशन और कोई जगह नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त ग्वेनन का बार है। अब इसके बाद जब पिकार्ड यंग ग्वेनन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ग्वेनन अपने बार को हमेशा के लिए बंद कर रही है। पिकार्ड ग्वेनन की बात सुनकर पहले तो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है तो प्लीज मेरी बात सुनो, और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि एक एलोरियन के लिए सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पिकार्ड से अपनी सिविलाइजेशन का नाम सुनकर ग्वेनन पिकार्ड की तरफ गन पॉइंट करते हुए उससे सवाल करने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो। ग्वेनन का सवाल का जवाब देते हुए पिकार्ड उसे टाइमलाइन में हुए बदलाव के बारे में बता देता है और फिर उसके बाद ये भी बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और फ्यूचर में वो उसकी सबसे अच्छी और सबसे पुरानी दोस्त है। अब इतना सब सुनने के बाद ग्वेनन रोते हुए बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय दे लिया इंसानों को, मगर ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान सिर्फ लड़ना जानते हैं, वो कभी भी बदल नहीं सकते। इस दुनिया के अंदर सिर्फ गिने चुने लोगों के पास सारी की सारी दौलत है और उन लोगों के पास इतनी दौलत और इतने रिसोर्सेस हैं कि वो पूरे प्लेनेट की मदद कर सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड ग्वेनन की बातों को सुनकर उससे वही बात बोलता है जो ग्वेनन पिकार्ड से फ्यूचर में बोल चुकी है। पिकार्ड
पिकार्ड ग्वेनन से बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी प्रॉब्लम टाइम नहीं है। और अब जैसे ही ग्वेनन ये लाइन सुनती है वैसे ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। एक्चुअली जब भी एलोरियंस को कुछ भी ऐसा सुनाई या होता हुआ दिखाई देता है जिससे कि टाइमलाइन बदल सकती है, या जो चीज एलोरियन फ्यूचर में सुनने वाले हैं वो अगर वो पास्ट में सुन लें तो उन्हें उल्टियां होने लगती हैं, और इसे ये लोग सिंपल भाषा में टाइम सिकनेस कहते हैं। अब उल्टी होने के बाद ग्वेनन को पिकार्ड की बात पर यकीन हो जाता है, मगर फिर भी वो बार को बंद करने का फैसला नहीं बदलती। अब इसके बाद वो इंसानों की हालत दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो इंसान कितनी बुरी कंडीशन में है और तुम बोल रहे हो कि सब बदल जाएगा। और अगर ये मैं मान भी लूं कि बदलाव हो रहा है तो क्या बदलाव इतना स्लो हो रहा है कि मुझे कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा। अब इतना बोलने के बाद फाइनली ग्वेनन पिकार्ड से बोलकर जाने लगती है कि मैं कोई वॉचर नहीं हूँ, तुम गलत जगह आए हो, और वैसे भी तुमने सब कुछ बताया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। और अब ग्वेनन के इतना बोलने के तुरंत बाद ही पिकार्ड अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम जॉन लुक पिकार्ड है। और अब जैसे ही ग्वेनन पिकार्ड के सरनेम को सुनती है वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और फिर उसे वॉचर से मिलवाने के लिए गार्डन में ले जाती है। अब जैसे ही ये दोनों गार्डन के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही वहाँ पर एक बच्ची आती है जो वॉचर के कंट्रोल में थी। अब ये बच्ची इन दोनों के पास पहुंचते ही पहले तो ग्वेनन को वहां से जाने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ग्वेनन बच्ची की बातों को सुनकर डरते हुए वहां से जाने लगती है। तो पिकार्ड जाती हुई ग्वेनन से ये बोलता है कि ग्वेनन प्लीज बार को बंद मत करना, इंसानियत को थोड़ा समय दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद ग्वेनन वहां से चली जाती है और फिर पिकार्ड भी उस बच्ची के साथ चलने लगता है। अब कुछ कदम चलने के बाद वो बच्ची पिकार्ड से उसके कॉन्टैक्ट बैच को ऑफ करने के लिए बोलती है और अब जैसे ही पिकार्ड अपना कॉन्टैक्ट बैच ऑफ करता है वैसे ही वॉचर उस बच्ची के ऊपर से अपना कंट्रोल ऑफ करते हुए उसे फ्री कर देती है। और फिर उसके बाद वॉचर एक फ्रूट शॉप वाले को अपने कंट्रोल में लेकर पिकार्ड को किस तरफ जाना है उस तरफ उंगली करके इशारा करती है और अब पिकार्ड उस फ्रूट शॉप वाले के इशारे की तरफ ही चलने लगता है। और अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही एक और इंसान पिकार्ड के कंधे पे हाथ रखता है और उसे थोड़ी दूर और तक ले जाता है और फिर उसके बाद वॉचर उस आदमी को भी फ्री कर देती है। और अब आखिर में पिकार्ड फाइनली वॉचर के पास पहुंच जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल लैरिस से मिलती थी मगर उसका नाम टेलिन था और वो इंसान थी। और अब जैसे ही टेलिन पिकार्ड से मिलती है वैसे ही उसे वो टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब इन सब के बीच रफी और सेवन पुलिस से बचने के लिए जुराटी को उन दोनों को टेलीपोर्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन क्योंकि टेलीपोर्टेशन मशीन खराब थी और उसे ठीक करने में पूरा एक दिन लगने वाला था तो इसलिए टेलीपोर्टेशन मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए जुराटी बॉर्ग क्वीन से डील करती है कि अगर बॉर्ग क्वीन मशीन को फौरन ठीक कर देगी तो वो बॉर्ग क्वीन की विश को पूरा करते हुए उसके साथ बात करेगी और उसके अकेलेपन को दूर करेगी। और अब बॉर्ग क्वीन डील को एक्सेप्ट करते हुए टेलीपोर्टेशन मशीन को ठीक कर देती है। और अब टेलीपोर्टेशन मशीन के ठीक होते ही जुराटी सेवन और रफी को कार को स्टॉप करने के लिए बोलती है और अब जैसे ही कार रुकती है वैसे ही जुराटी उन दोनों को टेलीपोर्ट करके रियोस के बस के नजदीक पहुंचा देती है। अब इसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो एक बुक पढ़ती हुई लड़की की तरफ देखते हुए उसे कमजोर करने की कोशिश करते हुए उसके ब्रेन के अंदर ये बातें डाल रहा था कि तुम नहीं कर सकती, तुम डरपोक हो, तुम अभी इसके काबिल नहीं हो, अब तक तुमने जो भी चीजें अचीव करी हैं वो सिर्फ मामूली चीजें हैं, लेकिन ये असली चुनौती है और तुम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। और अब इतना बोलने के बाद वो उस लड़की पर अपनी पावर का असर डालने के लिए जैसे ही चुटकी बजाता है वैसे ही वो लड़की हंस पड़ती है। और अब क्यू ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की पर उसकी पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा, जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था। और अब क्योंकि इसी नाकामी और हैरानी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिर कौन है ये लड़की और क्या हो गया है क्यू की पावर्स को? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्यू पिकार्ड से क्या चाहता है? इन सभी सवाल के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।